हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 साइंस बायोलॉजी चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पार्ट 11 एंड टुडेज टॉपिक इज सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ने से पहले हमने जो लास्ट वीडियो में मैंने टॉपिक कंप्लीट किया था उसे पहले मैं रिवाइज कर देती हूँ। तो लास्ट जो टॉपिक हमारा था वो था फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो देखिए उसी को अगर मैं लिंक करके यहाँ पे पढ़ाऊँ तो हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और फर्टिलाइजेशन, हमने वहाँ समझा था कि जब एग क्या होता है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइज होने के बाद वो क्या बनाता है फिर जाइगोट, और जाइगोट फिर ग्रो करके बनाता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या करता है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो डेवलप होके बनाता है फिर कंप्लीट बेबी। ठीक है, तो अब बात आई मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? वहाँ हमने देखा था कि एग तो था, ओवरी में एग जो बनते हैं, उसके बाद वो एग कहाँ फिर चला जाता है, फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, वहाँ जाके वो फर्टिलाइज होता है इसके साथ, स्पर्म के साथ। तो उसी को हम समझते हैं कि बात आई कि एग की। ठीक है, हाँ, तो अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल में तो वहाँ भी देखिए फीमेल की ओवरी में एग तो बनता है, फिर वो एग फेलोपियन ट्यूब में जाता है, बट वहाँ जाके ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइज नहीं होने के बाद आगे की प्रोसेस क्या होती है तो हम उसे समझते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ गर्ल child is born, her ovaries already contain many thousand of immature ova और eggs। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कोई गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है यानी कि जन्म के साथ ही गर्ल चाइल्ड की ओवरी में क्या होते हैं, थाउजेंड मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं। जन्म के बाद से ही उसमें मिलियंस ऑफ एग उसकी ओवरी में होते हैं, बट तब वो जो एग्स होते हैं उसकी ओवरी में या ओवा होते हैं, एग और ओवा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं। ठीक है, विच आर कंटेन इमेच्योर फॉलिकल, जिनमें क्या पाए जाते हैं, इमेच्योर फॉलिकल पाए जाते हैं। व्हेन अ गर्ल रीचेज द एज ऑफ प्यूबर्टी, अब जब गर्ल जैसे ही कौन सी एज में पहुंचती है, अपनी प्यूबर्टी, यानी कि वो एडल्ट हो जाती है, यानी कि 13+। ठीक है, वो 13 से ज़्यादा 11, 12, 13 की एज में वो पहुंच जाती है। देन वन फॉलिकल डेवलप्स एट अ टाइम टू फॉर्म अ मैच्योर ओवम और एग। तो उस एज में जो उसका एग होता है या ओवम होता है वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, यानी कि फॉलिकल्स डेवलप होके वो जो एग और ओवम क्या कहलाएगा, डेवलप फॉलिकल क्या कहलाता है फिर, ओवम और एग, यानी कि ओवम एग उसे कहते हैं जहाँ पे वो क्या है, फॉलिकल मैच्योर हो गया है। ठीक है, on maturing the follicle burst and the ovum or egg shoot out of the ovary, यानी कि ये फॉलिकल ब्रस्ट होता है और उसमें से क्या निकलता है फिर, ओवरी में क्या आ जाता है, ओवम और एग बन जाता है। अब इसी प्रोसेस को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये प्रोसेस कहलाती है ओव्यूलेशन की। यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए फॉलिकल से क्या निकला, ओवम और एग, यानी कि वो ओवरी से क्या होता है, बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। Thus the release of an ovum or egg from an ovary is called ovulation। अब ओव्यूलेशन क्या होता है, जहाँ पे ओवरी से कोई एग और ओवम रिलीज होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। अभी देखिए रिलीज होके कहाँ जाता है, ये मैच्योर तो हुआ, यानी कि ये फॉलिकल ब्रस्ट हुआ, उससे जो मैच्योर क्या बना, ओवम और एग फॉर्म हो गया, और ओवम और एग फॉर्म होने के बाद ये क्या है, ओवरी से रिलीज हो जाता है। अब रिलीज होने की प्रोसेस कहलाती है ओव्यूलेशन। ठीक है, अभी हम इसे डायग्राम से समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये है ओवरी। यहाँ पे क्या होते हैं ना, जो
फॉलिकल्स होते हैं, जब ये क्या होते हैं मैच्योर हो जाते हैं तो इनसे बनते हैं एग और ओवा। अब जब ये एग और ओवा क्या है रिलीज़ होगा, ये रिलीज़ होके चला जाता है ओविडक्ट में। तो रिलीज़ होने की जो प्रोसेस होती है जहाँ पे ये एग या ओवा रिलीज़ होता है उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो चलिए इसे आगे समझते हैं हम। In a normal healthy girl or woman, ovulation takes place on the 14th day of the beginning of menstruation cycle of 28 days। अब देखिए जो menstruation cycle होती है वो 28 डे की होती है। अब ठीक है, तो क्या होता है कि जो एक नॉर्मल हेल्थी गर्ल्स या वुमेन होती है, जो उसका जो ओव्यूलेशन जो टाइम होता है वो होता है 14 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को गर्ल्स में पीरियड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि उसके पीरियड्स के जो 28 डेज़ की पीरियड होती हैं, अब उसमें जो 14th डे यानी कि जो बीच का डे होता है, अगर हम डिवाइड भी करें तो मंथ को 14 और 14 क्या होंगे 28 डे होंगे। ठीक है, तो जो 14th डे होता है पीरियड का, यानी कि पीरियड होने के बाद, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद उसका जो 14th डे होता है तो उस डे में क्या है उसका ओव्यूलेशन डे होता है। ठीक है, अब कैसे होता है ये भी हम आगे समझते हैं अभी। दिस मीन्स दैट ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो बीच वाला दिन होता है, अगर हम वैसे मैंने आपको जैसे बताया कि 14 डे इन द मिडिल ऑफ द 28 डे, यानी कि 28 डेज़ का जो मिडिल डे 14 यानी कि 14वां दिन होता है 28वें दिन के हिसाब से। तो 28वें दिन के हिसाब से जो 14th डे होता है वो उसका ओव्यूलेशन डे होता है, बीच का दिन। In human female or girls, the ovary start releasing ovum or egg female gamete once every 28 days फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जैसे ही वो प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है। ठीक है, प्यूबर्टी मीन्स एडल्ट हो जाती है, जब गर्ल्स एडल्ट हो जाती है तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया तब तक उसमें जो एग्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। ठीक है, जैसे ही प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है तो उस एज में इसके जो एग्स हैं वो क्या होते हैं मैच्योर हो जाते हैं। और तब क्या होता है जो उसमें एग और ओवम जो है, ठीक है, यानी कि फीमेल जो गैमेट है, एग और ओवम क्या होता है गर्ल्स का फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, तो वंस एवरी 28 डेज, तो मतलब 28 दिन में वो एक बार क्या होता है रिलीज़ होता है। 28 दिन में एक बार क्या होता है एग रिलीज होता है। ठीक है, दैट इज़ इन गर्ल ओव्यूलेशन स्टार्ट व्हेन दे अटेन प्यूबर्टी, यानी कि ओव्यूलेशन कब स्टार्ट होता है गर्ल्स में प्यूबर्टी एज में, यानी कि प्यूबर्टी एज में ओव्यूलेशन स्टार्ट होने का मतलब है कि 28 डेज़ में उसमें से क्या एक रिलीज़ होता है, एक एग रिलीज़ होता है, यानी कि वो एक ही बार होता है, मंथ में एक ही बार एग रिलीज़ होता है। ठीक है, और उस पीरियड को कहते हैं, उस टाइम को कहते हैं ओव्यूलेशन। और वो कब होता है 28 डेज़ की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो ओव्यूलेशन का टाइम होता है, यानी कि एग रिलीज़ होने का जो टाइम है वो कब होता है 14th डे में होता है। ठीक है, तो चलिए इसे आगे समझते हैं। ये तो हमने समझा कि एग रिलीज़ हुआ। ठीक है, एग रिलीज़ हुआ ये हमने कहाँ समझा था जब हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो वहाँ भी हमने ये समझा था। ठीक है, तो एग तो रिलीज़ हुआ, अब क्या होता है देखिए एग रिलीज़ होने के बाद बिफोर एवरी द इनर ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड सॉफ्ट विथ लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब देखिए बात आई यूट्रस की, तो ये देखिए यहाँ मैंने आपको समझाया जैसे कि हमने समझा भी कि ये यहाँ पे बने इसके, ये रही इसकी ओवरी, देखिए मैं रेड पेन से रेड इंक से इसको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे इसमें एग फॉर्म हुई। ठीक है, एग फॉर्म होने के बाद ये रिलीज़ हुए, रिलीज़ होने के टाइम हमने देखा कि 14th डे में। ठीक है, 14th डे जैसे ही हुआ इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में ये एग रिलीज़ होके कहाँ आ गए फीलोपियन ट्यूब में आ गई, ये हमने समझा। अब बात आई यूट्रस की, ये रहा इसका यूट्रस। ठीक है, अब यूट्रस में क्या होता है देखिए इसकी जो वॉल होती है, ये इसकी वॉल है, आप देख सकते हैं ये कैसी होने लग जाती है मस्कुलर। अब देख सकते हैं जैसे आपको मैंने अभी बताया थिक और मस्कुलर होने लग जाती है। बिफोर एवरी द इनर ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड सॉफ्ट विद अ लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स इन इट।
अब इसमें क्या है, एक तरीके से परत चढ़ जाती है ब्लड कैपिलरीज की, ठीक है, या ब्लड वेसल्स की। ये देखिए की जगह आप देख सकते हैं, ये पिंक से दिखा रहे हैं, ये होते रहती है, ये बढ़ते रहता है आगे को। ये वॉल जो है इसमें ब्लड कैपिलरीज की जो ब्लड वेसल्स की है ये आगे को बढ़ते रहती है, इंक्रीज़ होते रहती है, ठीक है। तो क्या है, दीज चेंजेस इन द यूट्रस आर नेसेसरी। अब ये यूट्रस में जो ये बदलाव हुआ है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज या इसकी दीवार मोटी हो रही है और सॉफ्ट, वो जो मोटी हो रही है, थिक हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल्स की परत इसमें चढ़ने लगी है, ब्लड वेसल्स ब्लड कैपिलरीज इसमें आगे को बढ़ने लगी है, ठीक है, इसमें आ गई है। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, अब ये ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है, जैसे कि आपने देखा इसमें ये जो ये ग्रोथ हुई है ब्लड कैपिलरीज की, ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, देखिए ये इतने आगे को बढ़ गए। अब देखो कैसे, क्यों जो नेसेसरी, बिकॉज इन द केस ऑफ द ओवम और एग रिलीज्ड बाय द ओवरी। अब जब ओवरी से इन केस कोई ओवम और एग रिलीज होता है, गेट्स फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, और वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है, देन द यूटेरस हैज़ टू कीप दिस फर्टिलाइज्ड ओवम और एग फॉर फर्दर डेवलपमेंट। यानी कि अगर यहाँ से कोई एग रिलीज़ होता है, रिलीज़ होके वो कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में, और यहाँ जाके वो एग क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। तो फर्टिलाइज होने के बाद वो कहाँ पे आता है, यूटेरस में। तो ये जो इसमें थिक जो सॉफ्ट लेयर ये इसकी ब्लड कैपिलरीज की इसकी जो बन गई है, यहाँ पे क्या करेगा, ये इस फर्टिलाइज एग को, हम जानते हैं फर्टिलाइज एग जाइगोट होता है, और जाइगोट क्या बनाता है, फिर एम्ब्रियो बनाता है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो आता है, एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, जिससे कि ये वॉल जो है इसकी, ये थिक वॉल है, इसको आसानी से एम्ब्रियो को यहाँ पर रख सकती है पकड़ के, ठीक है, अपने पास रख सकती है, एम्ब्रियो यहाँ पे आसानी से रुक सकता है, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज की वजह से। अब क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे इसको रख सकती किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, और द सप्लाई इट विथ फूड एंड ऑक्सीजन एट्सेट्रा, और इसको क्या करती है, ये फूड और ऑक्सीजन भी सप्लाई करती है। ये ब्लड कैपिलरीज की जो थिक और सॉफ्ट लेयर यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, उस कंडीशन के लिए ये ज़रूरी है। जब यहाँ पे कोई फर्टिलाइज एग, यानी कि एग जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ होके फर्टिलाइज होके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो एम्ब्रियो यहाँ पे आसानी से रुक सकता है और ग्रो कर सकता है इस कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए अगर वो फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या है आगे, सो दैट इट मे ग्रो इनटू अ बेबी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ये आप जानते ही हैं, जहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो करेगा और ग्रो करेगा आगे का उसका डेवलपमेंट होगा, तो वो क्या बनाएगा, लास्ट में यूट्रस में बेबी ही बनता है फिर, ठीक है। तो तब तो वो क्या हो जाएगा, एक बेबी बन जाएगा, कंप्लीट बेबी फॉर्म हो जाएगा यूट्रस में, ठीक है। इसीलिए ये जो ब्लड कैपिलरीज की जो लेयर है ये बनना ज़रूरी है अंदर, ठीक है। अब इन केस अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, अब देखिए तब क्या है, हाँ हम पढ़ लें यहाँ पे क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो तब क्या हो रहा है, हमने वो समझना है कि वो क्या है। अब ये तो हमने समझा कि जब एग है वो फर्टिलाइज होके यहाँ पे आ गया, और ये जो हमारी लेयर जो है यहाँ पे, ये ब्लड कैपिलरीज की यहाँ पे बन गई है ये, ठीक है, तब की बात है जब एग फर्टिलाइज हुआ। अब क्या इन केस यहाँ से ओवरी से एग यहाँ पे रिलीज़ हुआ, अब ये इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये एग सीधे यहाँ आ जाएगा। ये फर्टिलाइज एग नहीं है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, इसको स्पर्म फर्टिलाइज होने के लिए या फ्यूज़न के लिए नहीं मिला है, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया, ठीक है, यूट्रस में। अब तब क्या होता है, इफ़ हावेवर स्पर्म इज़ अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम और एग डज नॉट टेक प्लेस। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पर्म अवेलेबल हो या ना अवेलेबल हो, तो ठीक है वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है। अगर अवेलेबल है टाइम ओव्यूलेशन के टाइम, लेकिन फर्टिलाइजेशन वहाँ पे नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी है कि उसको स्पर्म तो मिला लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, या वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ओव्यूलेशन के टाइम में। सिंस द ओवम और एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, तो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, सो
थिक एंड सॉफ्ट यूट्रस लाइनिंग, जो यूट्रस की लेयर या लाइनिंग बनी, हैविंग लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया यूट्रस की लाइनिंग में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इन इट is not required. Thus, the unfertilized ovum or egg dies within a day, and uterus lining also break down since the thick and soft uterus lining contain lot of blood vessels. So the breaking of uterus lining produce blood along with other tissue. अब देखो तो क्या होता है उस कंडीशन में, क्या होता है जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम और एग है वो कुछ ही दिन में डाइज हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। और कुछ ही दिन में डाइज होने के बाद तब क्या होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग है वो अपने आप ही ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन जब हो जाती है तो यूट्रस की लाइन, तो ये थिक और जो सॉफ्ट यूट्रस की लाइनिंग है, जो ब्लड वेसल है वो क्या होती है, ब्रस्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, ठीक है। तो कंटेन अ लॉट ऑफ ब्लड ऑफ वेसल्स, सो ब्रेकिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग प्रोड्यूस ब्लड अलोंग विद अदर टिश्यू। तो इसमें से क्या निकलने लग जाता है ब्रेक होने के बाद, यानी कि ये जो लाइनिंग है इसकी फट जाती है। अब यहाँ पे इन केस, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ इन केस, ठीक है, या इसको ओव्यूलेशन के टाइम में इसको स्पर्म तो मिला लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में भी तो नहीं फर्टिलाइज हो रहा है, तो जो एग है वो कुछ जो इसका टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन के बाद ये डाइज हो जाता है। और इसके साथ यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, ये जो इसकी लाइनिंग है ये ब्रस्ट हो जाती, फट जाती है, ये ब्लड इसके साथ जो है ये ब्लड क्या है बाहर हो जाता है, ठीक है। सो द ब्रेकिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग, यानी कि यूट्रस की लाइनिंग का ब्रेक होना प्रोड्यूस ब्लड अलोंग विद अदर टिश्यू, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है उससे बाहर निकलता है अदर टिश्यू के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए इस डायग्राम में ये थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस ब्रेक्स डाउन। अब यहाँ पे क्या है, जो यूट्रस की लाइन है, जैसे मैंने बताया ना ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग बन जाती है, इसमें ये क्या हुई, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, एग का एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं। तो इसके साथ साथ देखो कभी कभी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ या तो एग तो रिलीज़ होता ही है। ये एग कैसे रिलीज़ होता है, देखो हर मंथ क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि आप जानते ही हैं 14th डे में, जैसे आपको मैंने बताया 14th डे में ओवुलेशन हुआ, यहाँ से एग रिलीज़ होता है। और एग कैसे होता है, मंथ अल्टरनेट मंथ में, ठीक है, यानी कि एक मंथ में इस ओवरी से रिलीज़ हो रहा है तो एक मंथ में इस ओवरी से रिलीज़ होगा, तो हर मंथ ये चीज़ होते रहती है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ से रिलीज़ हुआ माना, तो क्या है, अब यहाँ पे स्पर्म नहीं मिला इसको फर्टिलाइज होने के लिए, अगर स्पर्म नहीं मिला तो डायरेक्ट ये एग यहाँ जाएगा, या होने के बाद क्योंकि तो फर्टिलाइज एग है ही नहीं, तो इसी के साथ क्या होता है ये ब्रस्ट होके बाहर हो जाता है, ठीक है, किसकी फॉर्म में, ब्लीडिंग की फॉर्म में, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। दिस ब्लड एंड अदर टिश्यू कम आउट ऑफ द वेजाइना। अब ये जो ब्लड है ये कहाँ से आउट होता है, वेजाइना से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग की फॉर्म में। द breakdown and removal of inner thick and soft lining of the uterus along with its blood vessels। अब जो ये इसकी जो थिक जो सॉफ्ट लाइनिंग है यूट्रस की along with its blood vessels के साथ in the form of vaginal bleeding, किसकी फॉर्म में, वेजाइनल जो ब्लीडिंग होती है, इस कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, या जो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है यही मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। तो देखिए ये मैं आपको इससे समझाती हूँ, देखिए आप देख सकते हैं इसमें क्या प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे इसमें डे भी दिए हुए हैं, देखिए डे कैसे हो रहे हैं। अगर हम बात करें देखिए 1 2 3 4 5th 6th 7th 8th 9th 11th 12th 13th 14th डे में यहाँ से देखिए ओव्यूलेशन हुआ, यहाँ पे एग गया, ये अनफर्टिलाइज एग है, इसकी लाइनिंग देखो कैसी वो हो रही है, दीवार थिक हो गई है, थिक होने के बाद कैसे हुई है, ब्रस्ट हो गई, ये सारा क्या है ब्लड की फॉर्म में, जो ये एग के साथ ही क्या होता है सेड आउट यानी कि बाहर हो जाता है, यही क्या कहलाती है फिर वेजाइनल ब्लीडिंग, इसी को ही क्या कह रहे हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें भी देख सकते हैं, देखिए ये एग कैसे
यहाँ पहुँच गया है यूट्रस में। अब इसकी लाइनिंग आप देख रहे हैं ठीक हो गई है। किससे? ब्लड वेसल से, ब्लड कैपिलरीज से। अब ये इसको फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं है, कहीं अनफर्टिलाइज्ड है। अब क्या है, तो इसी के साथ क्या है, ये फर्टिलाइज हो नहीं रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है अंदर, तो क्या है, इसको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब बाहर निकलेगा तो क्या है, क्योंकि ये भी दीवार जो है ये ज़्यादा नहीं हो सकती है ना, और थिक नहीं हो सकती। ज़्यादा थिक हो रही है तो क्या है, यहाँ पे किसी का डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है। अब इसको ज़रूरत है, ये ब्रस्ट होके क्या है अपने आप ही ब्लड की फॉर्म में बाहर हो जाती है। फिर वही स्टार्ट होती है प्रोसेस 1 2 3 4, यानी कि बाहर होने के बाद बाहर हुई। बाहर होने में देखिए ये जो ब्लीडिंग हो रही है कब तक होगी, 1 2 3 4 5 या 6 डे तक होगी या 7 डे तक होगी। उसके बाद वही है, फिर ये 14 डे स्टार्ट हो जाएगा इसका, मंथ का 14 डे में वही प्रोसेस होगी। फिर किसकी? ओव्यूलेशन की। ओव्यूलेशन में वही होगा, फिर क्या है, एग रिलीज़ होगा। एग रिलीज़ होने के बाद वही प्रोसेस, फिर ये कहाँ चला जाएगा है, अगर अनफर्टिलाइज है तो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अनफर्टिलाइज होने में क्या है, इसको ज़रूरत है क्या, ये फर्टिलाइज तो है नहीं, क्योंकि इसकी लाइनिंग भी मोटी हो गई है बहुत ज़्यादा। किससे? ब्लड कैपिलरीज से या ब्लड वेसल से। अब इसको ज़रूरत है ये बेस्ट होके ये फटती है और बाहर निकलती है। अगर ये एग फर्टिलाइज है तो भी ये यहाँ पे जाएगा, फर्टिलाइज एग वैसे ही ग्रो करेगा, क्योंकि ये जो इसकी थिक ब्लड कैपिलरीज की जो थिक लाइनिंग बन गई है, इसको क्या देती है, ये एक तरह से कह सकते हैं एग को डेवलप होने के लिए क्या बनाती है, एम्ब्रियो बनाती है, और एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसमें देख सकते, देखिए ये ओव्यूलेशन है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देख सकते हैं ओव्यूलेशन का टाइम, ओव्यूलेशन में वही है, यहाँ से एग रिलीज़ हुआ, अनफर्टिलाइज एग है तो यूट्रस में आ गया है, ये कहा, इसको हमने कहा ओव्यूलेशन। ठीक है, अब है ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज में क्या होता है, देखिए ल्यूटल फेज में ये इसकी लाइनिंग जो हो रही है ये मोटी हो रही है, ये और ग्रो कर रही है। यही है, एग आया तो क्या है, क्योंकि वो ग्रो तो करेगा नहीं, अनफर्टिलाइज एग यहाँ पे आ गया है। अब उसके बाद क्या है, ये क्या होती है, इसकी लाइनिंग बस्ट होके बाहर क्या होती है, ब्लड की फॉर्म में सेट आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया, क्या है, कौन सा फेज़ आ गया इसका, मेंस्ट्रुएशन का फेज़ आ गया। उसके बाद वही है, मेंस्ट्रुएशन का फेज़ जैसे ही कंप्लीट हुआ 1 2 4 5 6 डे, फिर ये वही 7 8 9 10 11 12 इन 14 डेज़ में फिर से वही ओव्यूलेशन स्टार्ट। ओव्यूलेशन में वही फिर एग रिलीज़ होगा, ये प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आई होगी। अब देखो, जैसे कि आपको मैंने बताया, इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप टेम्परेरली व्हेन द ओवम और एग गेट्स फर्टिलाइज्ड। और देखिए कुछ समय के लिए हम जानते ही हैं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो स्टॉप हो जाती है जब ये एग, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, जब ये एग फर्टिलाइज होता है। ठीक है, एंड द वुमन गेट्स प्रेग्नेंट। और जब वुमन क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम में ये क्या होती है, स्टॉप हो जाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन जो होती है रिस्टार्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, और बेबी के बर्थ के बाद ये फिर से स्टार्ट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेव अर्थ, सेव ट्री एंड कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।